किया है। ठीक है। आगे मतलब आगे क्या है कि टू मेन मतलब स्टाइल्स हैं, एक है डेमोटिक स्टाइल और एक है हायराटिक स्टाइल। जो डेमोटिक स्टाइल है ये इनफॉर्मल और सिंपल है। ठीक है, और यानी कि कॉमन है, इसमें इतना कोई क्लियर मीनिंग नहीं होता, जैसे जैसे कि इसमें कोई जार्गन्स वगैरह इस तरह से यूज़ किए गए हों तो मीनिंग इतना कोई क्लियर नहीं होता। लेकिन जो हायराटिकल स्टाइल है ये मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, इसमें फॉर्मल वोकेबलरी यानी कि लॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूज़ होती हैं उन इसमें, तो इसमें चीज़ों को मतलब इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल होता है ये, और इसमें क्लियर मीनिंग जो एक राइटर है वो अपना कन्वे कर रहा होता है, अपना मैसेज जो है वो अपने रीडर तक कन्वे कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले। नहीं, ये और रुच स्टाइल क्लियर हमने है। डिस्कस की है। ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं कि देयर आर वेरियस ओवरलैपिंग सब डिसिप्लिन्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स एंड अ पर्सन हु स्टडीज एनी ऑफ दिस इज नोन एज स्टाइलिस्टिशियन। के बहुत सारी हम ब्रांचेस हैं, हम इसको मतलब डिस्कस करते हैं। तो वो बंदा अ पर्सन हु स्टडीज एनी ऑफ दिस इज नोन एज स्टाइलिस्टिशियन। ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन है वो इसमें से किसी भी मतलब फील्ड को स्टडी करता है, किसी भी एक ब्रांच को स्टडी करता है तो उसको हम स्टाइलिस्टिशियन कहेंगे। ठीक है, चलें फर्स्ट ऑफ ऑल है लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स। ठीक है, लिटरेरी स्टाइलिस्टिक में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इट इज़ सिनोनिमस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यानी कि ये किसके सिनोनिमस है? ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म के सिनोनिमस है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को हमने पहले भी देखा कि वो क्या होता है कि उसमें हम किसी भी लिटरेरी वर्क को, कोई भी वर्क ऑफ लिटरेचर है उसको हम एवेलुएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो इस मतलब उसको कहते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जैसे कि एक लिटरेरी क्रिटिक है जिसमें कोई भी मतलब एक लिटरेरी वर्क है उसमें कोई भी क्रिटिक जो है वो क्रिटिसाइज करता है उस वर्क को, मतलब ऑन द बेस ऑफ द लाइफ ऑफ द ऑथर, मतलब टाइम ऑफ द ऑथर, सोसाइटी ऑफ द ऑथर और बायोग्राफी ऑफ द ऑथर, एंड मतलब वो कीप्स इन माइंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द रीडर। यानी कि वो उसके लिहाज से मतलब वो सारी चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहा होता है। तो इसी तरह जो लिटरेरी स्टाइलिस्टिक है वो भी टेक्स्ट को ऐसे ही अप्रोच करती है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये सिनोनिमस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ठीक हो गया। लिटरेरी क्रिटिसिज्म रेस्ट ऑन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। तो जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ये क्या है कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट है। सब्जेक्टिव क्या होता है? जिसमें मतलब ओवरऑल सबके व्यूज होते हैं, हर एक का अपना मतलब जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें सिर्फ एक बंदे का अपना व्यू होता है, मतलब एक ही व्यू होता है सबका। लेकिन जो सब्जेक्टिव है इसमें हर बंदे का अपना डिफरेंट व्यू होता है। ठीक है, मतलब एक टेक्स्ट है तो उसको एक राइटर ने लिख दिया है, यानी कि उसने इनकोड कर दिया है, तो जो डिकोडिंग होगी वो डिफरेंट रीडर्स ने करनी है। तो वो मतलब हर एक अपने लिहाज से उस टेक्स्ट का मीनिंग लेगा, तो मतलब उसकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होगी। ठीक है, लिटरेरी स्टाइलिस्टिक स्टडीज द फीचर्स ऑफ वेरियस लिटरेरी जॉनराज। तो जो लिटरेरी स्टाइलिस्टिक है ये क्या करता है कि डिफरेंट लिटरेरी जॉनराज को स्टडी करता है, जैसे कि उसमें ड्रामा आ गया, पोइट्री, नॉवल, प्रोज वगैरह। ठीक है, यानी कि लिटरेरी में है ही यही कि इन चीज़ों को हमने स्टडी करना। जो लिटरेरी वर्क्स हैं उसमें मेन यही आते हैं, ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, नॉवल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्लासीफाइज इट क्लासीफाइज स्टाइल अकॉर्डिंग टू पीरियड्स, ऑथर्स, लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। यानी कि वही कि ये किसके मतलब ये अकॉर्डिंग टू पीरियड, यानी कि किस पीरियड में किस एज में राइटर ने लिखा, मतलब ऑथर ने वो मतलब उसका बैकग्राउंड उस लिहाज से उसके हालात वाक़या तब कैसे थे, उसका बैकग्राउंड कैसा था, उसका मतलब सोसाइटी, मतलब उसके बायोग्राफी को देखा जाता है जब जिस टाइम में उसने लिखा होता है। ठीक है, उसके लिहाज से हम फिर क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को, उस टेक्स्ट को। द इडियोलेक्ट ऑफ अ राइटर, इडियोलेक्ट कहते हैं कि हर राइटर का, हर बंदे का अपना एक अलग से जो स्टाइल होता है उसको इडियोलेक्ट बोलते हैं। तो जैसे कि शेक्सपियर है उसका अपना स्टाइल है, वर्ड्सवर्थ है उसका अपना स्टाइल, यानी कि हर राइटर का अपना एक इडियोलेक्ट है जिसके थ्रू, उस यूनिक स्टाइल के थ्रू उसने किया है, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को मतलब वो हमें बताते हैं। दिस टाइप ऑफ एनालिसिस फोकसेस ऑन लिटरेरी टेक्स्ट। ठीक है, लिटरेरी में हम लिटरेरी टेक्स्ट पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। और ये क्या करता है लिटरेरी स्टाइलिस्ट, ये टू डिसाइफर द मैसेज। जैसे कि एक मतलब ऑर्डिनरी टेक्स्ट है तो उसको उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया होता है, जिसमें स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस, कोहेसिव डिवाइसेस, ये फिगरेटिव लैंग्वेज, मतलब जो इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने डाल के उसको मतलब आर्टिफिशियल और इस तरह से बनाया होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया होता है। तो उसमें ये हम जो हम क्या करते हैं कि लिटरेरी स्टाइलिस्टिक के थ्रू हम उसको डिसाइफर मैसेज करते हैं, यानी कि उसको एक्सप्लेन करते हैं। हम उनमें सारी चीज़ों को देखते हैं, उन डिवाइसेस के बारे में हम पहले जानते हैं, फिर हम उसका मीनिंग, जो असल मीनिंग कन्वे करना चाह रहा होता है उसका राइटर या ऑथर, तो हम उसके थ्रू क्या करते हैं, उसके मैसेज को मतलब अनफेमिलियर जो उसने बनाया होता है उसके थ्रू हम उसको फेमिलियर तक पहुंचते हैं। ठीक है,
यानी कि एक प्राइवेट मैसेज को हम पब्लिक रेलिवेंस देते हैं, यानी कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी डिवाइसेस को, उसके टेक्स्ट को, तो जो असल मीनिंग वो राइटर कन्वे करना चाह रहा होता है उस तक हम पहुंचते हैं। समझ आ गई लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स की? हाँ जी, आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटेशनल स्टाइलिस्टिक्स, सेकंड वाला। इसमें हम क्या देखेंगे कि कोई भी चीज़ है उसको हम कंप्यूटर के थ्रू हमने एनालाइज करना है, ठीक है। यूजिंग कंप्यूटर्स टू एनालाइज अ टेक्स्ट एंड डिटरमिन अ राइटर स्टाइल, कि हमने कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर को यूज करते हुए एनालाइज करना है किसी भी टेक्स्ट को और राइटर के स्टाइल को, ठीक है। द कंप्यूटर इज यूज टू जनरेट डाटा ऑन द टाइप्स एंड लेंथ्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, कि हमने कंप्यूटर को यूज करना है, मतलब लॉन्गर, मतलब टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, वो सारी मतलब क्या है कि कंप्यूटर के थ्रू हमने उनको डाटा को जनरेट करना है और फिर हमने उसकी लेंथ और मतलब वर्ड्स को सेट करना है कंप्यूटर के थ्रू। डाटा Data from different text may even for comparative purposes as well as for the authentication of authorship। तो जो कंप्यूटर के थ्रू हम करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि एक मतलब एक एज का कंपैरिजन दूसरी एज के साथ है, एक राइटर का कंपैरिजन किसी दूसरे राइटर के साथ है, तो हम वो कंप्यूटर के डाटा के थ्रू हम उसको कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, मतलब इसका पर्पस क्या है कि इससे ऑथेंटिफिकेशन ऑफ ऑथरशिप हमें मिलती है, ठीक है। यानी कि मतलब कौन सा ऑथर इस एज में ज्यादा मतलब वो था हाईफाई और कौन सा मतलब नहीं था, और मतलब किस ऑथर के क्या फीचर्स थे, उसने कैसा स्टाइल यूज किया उसको, ठीक है। थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इट शुड बी पॉसिबल ऑफ अचीव मोर एक्यूरेट डिटेक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सच लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो कहते हैं कि जो कंप्यूटर के थ्रू हम करते हैं तो उसमें ज़्यादा वो क्या एक्यूरेसी होती है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होती है, हमें चीज़ों को मतलब ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कंप्यूटर के थ्रू हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है थर्ड वन, एवेल्युएटिव स्टाइलिस्टिक्स। दिस टर्म इज यूज बाय रिचर्ड ब्रैडफोर्ड। ये टर्म इस मतलब लिंग्विस्ट ने यूज की टू डिजाइनेट द टाइप ऑफ एनालिसिस विच यूज लिंग्विस्टिक टूल्स टू असेस और मेयर द वर्थ और मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ अ टेक्स्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लिंग्विस्टिक टूल्स यूज करते हैं, उसके थ्रू हम वर्थ ऑफ द टेक्स्ट तक पहुंचते हैं, यानी कि एक टेक्स्ट है उसकी मतलब क्या वैल्यू है, मतलब उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं, उसको हम एवेल्युएट करते हैं, ठीक है। इट एज्यूम्स दैट द क्वालिटी ऑफ अ टेक्स्ट इज रिवील्ड इन द क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज पैटर्न्स इट एम्प्लॉयज। तो क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट है ना वो हमें कैसे पता चलेगी कि उसमें जो क्वालिटी ऑफ मतलब पैटर्न होगा लैंग्वेज का, उसमें जो पैटर्न यूज हुआ है ना उसके थ्रू हम क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट तक पहुंचते हैं। जैसे कि एक टेक्स्ट है उसमें मतलब इनफॉर्मल से लैंग्वेज यूज की है तो हम कहते हैं कि मतलब ये कोई इतना खास टेक्स्ट नहीं था, मतलब सही है बस। तो लेकिन अगर एक टेक्स्ट है उसमें उन्होंने लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए हैं, कोहेसिव डिवाइसेस यूज किए हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज, इमोटिव लैंग्वेज, मतलब इस तरह से यूज किया, तो हम कहते हैं कि मतलब ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्स्ट है, ठीक है। तो हम जो लैंग्वेज का उसमें पैटर्न यूज हुआ होगा ना उसके हिसाब से हम उसके टेक्स्ट की क्वालिटी को मतलब एवेल्युएट करेंगे। ठीक है, सच एनालिसिस में इन्वॉल्व द जस्टिफिकेशन ऑफ टू और मोर टेक्स्ट फॉर कंपैरेटिव, यानी कि इस तरीके से हम क्या करते हैं कि दो टेक्स्ट का कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये सिर्फ ऑर्डिनरी है, ठीक है। ये हो गया एवेल्युएटिव स्टाइलिस्टिक्स। नेक्स्ट है, आवाज आ रही है? फोर्थ वन है जनरल स्टाइलिस्टिक्स। दिस इज स्टाइलिस्टिक्स व्यूड फ्रॉम द ब्रॉड नोशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ। जनरल में है कि जनरल है, ठीक है, यानी कि इसमें मतलब तमाम तरह की चीजें आ जाएंगी, ऑल टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक इवेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ, यानी कि इसमें डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ से चीजें आ जाएंगी। इट इज यूज्ड एज कवर टर्म, ठीक है। ये कवर टर्म यूज हुई है फॉर द एनालिसिस ऑफ नॉन लिटरेरी वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज और रजिस्टर्स, यानी कि लिटरेरी में हमने पढ़ा था ना कि सिर्फ उसमें लिटरेरी टेक्स्ट को ही हम एवेल्युएट करते हैं, लेकिन जो जनरल है इसमें लिटरेरी और नॉन लिटरेरी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। हैंस वन कैन अंडरटेक अ स्टाइलिस्टिक स्टडी ऑफ अ रजिस्टर्ड सरमन, जैसे किस में आ जाएगा, एक सरमन हो गया, एक स्पोर्ट कमेंट्री आ गई, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक पॉलिटिकल स्पीच है, कोई एक बिजनेस कन्वर्सेशन है, यानी कि इसमें मतलब टॉकेटिव मतलब कोई भी चीज़ है, ठीक है। इसमें जनरल में हम तमाम तरह की डिफरेंट वराइटीज ऑफ मतलब लैंग्वेज को हम स्टडी करते हैं, जिसमें एक सरमन भी आ गया, एक मतलब पॉलिटिकल स्पीच भी आ गई, एक जनरल कन्वर्सेशन भी आ गई। तो इन तमाम चीज़ों को हम मतलब स्टडी करते हैं, उसमें चीज़ों को मतलब चीज़ों के स्टाइल को देखते हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टाइलिस्टिक्स। इट It deals with a contrastive study of more than
वन लैंग्वेज, ठीक है। तो कंपैरेटिव में कंपैरिजन होता है, ठीक है। कंपैरेटिव यानी कि कंपैरिजन, कंपैरिजन एक लैंग्वेज का, तो मतलब एक लैंग्वेज की चीज़ों का हो सकता है, लेकिन दो डिफरेंट लैंग्वेज का, मतलब टेक्स्ट का, दो डिफरेंट टेक्स्ट का, दो डिफरेंट लैंग्वेजेस का कंपैरिजन है, ठीक है। इट एनालिसिस द स्टाइलिस्टिक रिसोर्सेज नॉट इनहेरिटेड इन अ सेपरेट बट एट द क्रॉस रोड ऑफ टू लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, इसमें दो लैंग्वेज का हम कंपैरिजन करते हैं, दो लैंग्वेज के स्टाइल्स को हम देखते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। इट ऑफर्स अ डीप एंड बेटर नॉलेज ऑफ द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश वन लैंग्वेज फ्रॉम अनदर, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि एक लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब इंग्लिश है, ठीक है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिवाइसेस हैं, कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं, उसको देखते हैं। और फिर एक उर्दू लैंग्वेज है, उसमें हम देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, इसमें जो चीज़ें इंग्लिश में हैं वो इसमें हैं या नहीं, और इसमें मतलब क्या है। तो हम इन दोनों लैंग्वेज का कंपेरिजन करेंगे, तो उन दोनों के फीचर्स देखेंगे, इंग्लिश के क्या फीचर्स हैं, उर्दू के हैं, या कोई भी लैंग्वेज है, तो उन दोनों का मतलब हम कंपैरिजन करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सी चीज़ें उनमें सिमिलर हैं, कौन सी कंट्रास्टिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कोर्स स्टाइलिस्टिक्स। डिस्कोर्स क्या होता है? हाउ लैंग्वेज इन यूज क्रिएट मीनिंग, यानी कि मतलब लैंग्वेज, जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो कैसे मीनिंग क्रिएट करती है, सच एज स्टडिंग पैरलिज्म एजोनेंस एलिट्रेशन एंड राइम, ठीक है। जैसे कि एक लैंग्वेज है, वो मतलब एक टेक्स्ट है, वो कैसे मतलब मीनिंग कैसे वो हमें देगा, तो उसमें हम यूज़ करते हैं जैसे कि पैरलिज्म, यानी कि अपने रीडर को फोकस करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए हम पैरलिज्म रेपिटेशन यूज़ करते हैं। एजोनेंस हम मतलब मतलब सेम वर्ड्स यूज़ करते हैं, सेम वोवल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, और राइम स्कीम यूज़ करते हैं, यानी कि अपने रीडर को अट्रैक्ट पे रखने के लिए हम डिफरेंट तरह से मतलब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपने टेक्स्ट की तरफ जो राइटर होता है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इट एग्जामिन्स फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि एग्जामिन करते हैं फॉर्म और फंक्शन को, कि जो भी डिवाइस, जो भी रेपिटेशन यूज हुई है, एलिट्रेशन यूज हुई है, कुछ भी यूज हुआ है, तो उसका उसके लिहाज से, टेक्स्ट के लिहाज से फंक्शन क्या है, ठीक है, उसकी फॉर्म वहां पे कैसे यूज हुई है, उसका क्या फंक्शन है। constructs which are beyond the sentence in specific social cultural historical context, ठीक है। तो मतलब जो भी डिवाइस एक कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी यूज हुआ है, वो मतलब कोई भी डिवाइस यूज हुई है, ठीक है, तो उसके पीछे एक उसका कॉन्टेक्स्ट है कि मतलब उसके लिहाज से उसको यूज किया गया है, ठीक है, वो सोशली, वो कल्चरली, मतलब उसके लिहाज से उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हम निकालेंगे, ठीक है। आगे लिंग्विस्टिक लिंग्वा स्टाइलिस्टिक्स है। इट स्टडीज द लिंग्विस्टिक नेचर ऑफ द एक्सप्रेसिव मीन ऑफ द लैंग्वेज, देयर सिस्टमैटिक कैरेक्टर एंड देयर फंक्शन। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लैंग्वेज के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है, कि उसमें कौन से स्पीच पैटर्न यूज हुए हैं, ठीक है, उसमें मतलब वर्ड की फॉर्मेशन कैसी है, और कौन सा रूल उसमें अप्लाई हुए हैं, ठीक है, जो लिंग्वा स्टाइलिस्टिक्स है। द लिटरेरी पोएटिक स्पीच दैट हैज इट्स ऑन स्पेसिफिक लैंग्वेज, तो वो कहते हैं कि जैसे लिटरेचर है तो उसकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, उसमें डिफरेंट राइटर्स जो हैं वो मतलब डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस यूज करते हैं, तो वो मतलब एक टेक्स्ट को आर्टिफिशियल बना देते हैं, तो जिसके थ्रू हम फिर उसको क्या करते हैं कि उसके मीनिंग को एवेल्युएट करते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस को समझ के उसके थ्रू हम मीनिंग का मतलब बियॉन्ड द मतलब टेक्स्ट पहुंचते हैं, ठीक है। द लिटरेरी लैंग्वेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स वेरिएबिलिटी, तो वही ना कि जो मतलब ये चीज़ें, जैसे कि एक एज है तो वो खत्म हुई, इसके साथ ही मतलब उसका जो लिटरेचर है वो खत्म हो गया, नेक्स्ट जो एज है उसके हिसाब से मॉडर्न है, ट्रेडिशनल है एजेस, तो उसके लिहाज से हर एज का अपना एक लिटरेचर है, अपने राइटर्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह जैसे जैसे राइटर मतलब एज वेरी करती है, वैसे राइटर्स जैसे कि लिटरेचर भी फिर वेरी करता है, कि इस एज में ये था, मतलब ये फीचर से ये स्टाइल था, और नेक्स्ट एज में राइटर भी चेंज हो गए और उनके व्यूज़ भी चेंज हो गए, तो इस तरह से वेरी करते हैं ये चीज़ें। लास्ट वन है इंटरप्रेटिव स्टाइलिस्टिक्स। दिस इज द प्रैक्टिस इंगेज इन बाय मोस्ट स्टाइलिस्टिक नाउडेज, यानी कि ये भी आप आजकल ये प्रैक्टिस यूज हो रही है, इंटरप्रेटिव स्टाइलिस्टिक्स। इसमें क्या है? इट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक डाटा, यानी कि इसमें क्या करते हैं कि लिंग्विस्टिक डाटा को एनालाइज करते हैं, हाउ द लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स वर्क टू क्रिएट मीनिंगफुल आर्ट, कि जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स हैं एक वर्क के अंदर वो कैसे मतलब एक मीनिंगफुल आर्ट क्रिएट करते हैं, उसको एक टेक्स्ट को मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं, ठीक है। टू चूज लिंग्विस्टिक पैटर्न्स डेलिबरेटली टू एक्सप्रेस सर्टन आर्टिस्टिक और लिटरेरी गोल्स, कि एक जो राइटर है, एक जो मतलब लिखने वाला है, जो मतलब स्पीकर है, बोलने वाला है, तो वो किस तरह से अपने वर्ड को चूज करता है अपने टेक्स्ट को बनाने के लिए, अपने मतलब कन्वर्सेशन को मतलब कंटिन्यू करने के लिए, वो मतलब किस तरह से पैटर्न को मतलब चूज करता है, और फिर अपने वर्क को किस तरह से वो लिटरेरी बनाता है, वो आर्टिस्टिक बनाता है, अपने मतलब मीनिंग को, अपने गोल तक पहुंचने के लिए, अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए।
दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर किसको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी डिवाइस में, मतलब किसी भी टाइप में, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। तो नेक्स्ट आपको बताएंगी जो रिमेनिंग है वो सिद्रा बतूल आपको बताएंगी। पहले आप मुझे बता दें कि कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है, क्या बात आप लोगों को समझ नहीं आई। ये रूट सारा क्लियर है। ओके, किसी और को? वेल एक्सप्लेन्ड रूट जी। किसी को कोई भी क्वेश्चन है इन ब्रांचेस से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट सिद्रा बतूल आप प्रेजेंट करें। यस सिद्रा, स्टार्ट कीजिए प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम। Assalamu alaikum class, my name is Sitra and I will discuss the topic branches of stylistics. इसमें स्टार्ट जो थी वो उसने प्रेजेंट कर दी। क्लास प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन? जी हो रही है। जी इसमें जो स्टार्ट वाली थी वो रुचि प्रेजेंट करती हैं, तो मैं स्टार्ट करूँगी फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स से। फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक्स जो है ये स्टाइलिस्टिक इसमें स्टडी किया जाता है अबाउट द कम्युनैलिटीज ऑफ वुमेन अमंग द वुमेन्स राइटिंग्स। ठीक है, वुमेन्स की राइटिंग्स में जो कॉमन एक वुमेन ऑथर की राइटिंग जो है उसके दूसरी वुमेन ऑथर की राइटिंग के साथ उसकी कौन कौन सी सिमिलैरिटीज जो होती हैं उनको स्टडी किया जाता है इसमें। और इसके अलावा इसमें देखा जाता है कि वुमेन की राइटिंग जो है वो किस तरह से जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, ये वुमेन की राइटिंग को किस तरह से डिफरेंटली देखा जाता है मेन की राइटिंग के से, और किस तरह से वुमेन की राइटिंग जो है उसे डिफर करती है। ठीक है, और ऐसा कौन सा स्टाइल है जिसको वुमेन की राइटिंग में यूज किया जाता है जिसकी वजह से वो शेड करती है वुमेन की राइटिंग मेन की राइटिंग से। इस सब चीज़ों के बारे में जो है वो फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक में स्टडी किया जाता है। ये जो है ओवरऑल ना वुमेन्स की राइटिंग की स्टडी के बारे में है। ठीक है, फेमिनिस्ट स्टाइलिस्टिक। और ब्रैडफोर्ड जो था वो जो था उसने इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। वो कहता है कि डिस्कोर्स जो है ना किसी भी मतलब पीस ऑफ राइटिंग या फिर ये किसी भी डिस्कशन होते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, रिटन जो स्पोकन। ठीक है, वो कहते हैं कि डिस्कोर्स जो होता है किसी भी ऑथर का या जो भी वो अपने पीस ऑफ राइटिंग में जो है या फिर कोई भी स्पीकर जो है अपनी स्पीच में जो है वो बोलता है। ठीक है, उससे जो है वो मेन एंड वुमेन का रोल जो होता है किसी भी सोसाइटी में उसके सोशल उसकी प्रेजुडिसेस या फिर उसके आइडियोलॉजीज जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और डिस्कोर्स जो है ये उसके मेन एंड वुमेन के जो है वो मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो है वो कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक जो है इट इज स्टडी अबाउट व्हाट हैपन इन माइंड व्हेन इट इनकाउंटर्स द लैंग्वेज। ठीक है, कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक में देखा जाता है कि इसमें स्टडी किया जाता है कि हमारे माइंड में क्या प्रोसेस हो रहा होता है जब हम किसी भी लैंग्वेज को जो है वो अक्वायर करते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम लैंग्वेज के अक्वायरिंग के दौरान हमारे मेंटल प्रोसेस जो है कि हमारा माइंड जो है उसमें क्या एक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, कि हमारा प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग जो है वो किस तरह से हो रहा है, थ्रू द थॉट्स हो रहा है, थ्रू द सेंसेस हो रहा है। ठीक है, इसमें किस तरह से लैंग्वेज को जो है वो उसकी प्रोडक्शन हो रही है या फिर हम किस तरह से लैंग्वेज को परसीव कर रहे हैं। ठीक है, और मेंटल एबिलिटीज इसमें हमारी आ जाती हैं कि हम किस तरह से उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो जो स्टडी की जाती है वो कॉग्निटिव स्टाइलिस्टिक में स्टडी की जाती है। इसमें जो है इंडिविजुअल उनके के ऑथर्स की जो है ना वो इंडिविजुअल लैंग्वेज ट्रेड्स के का भी एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि सबकी मेंटल एबिलिटीज जो होती हैं या फिर जो होती मेंटल एबिलिटीज जो होती हैं, मेंटल एक्शन जो होते हैं वो सेम नहीं होते। उनका लेवल ऑफ परसेप्शन या ऑफ लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज को परसीव करने का जो होता है या फिर उसको प्रोड्यूस करने का लेवल जो होता है वो सेम नहीं होता है। इस तरह से ये एक इंडिविजुअल लैंग्वेज के ट्रेड्स का भी एनालिसिस में किया जाता है। इसके बाद फॉर्मलिस्टिक एंड फंक्शनल स्टाइलिस्टिक। फॉर्मलिस्टिक जो है ना इसमें जो है हम मतलब फॉर्मलिस्टिक स्टाइलिस्टिक में हम कंसंट्रेट हमारा जो होता है इसमें लिंग्विस्टिक फॉर्म्स पे होता है कि मतलब डिफरेंट रिलेटेड जो है या कोहेसिव डिवाइसेस जो होते हैं किसी भी टेक्स्ट में यूज हो रही होती हैं। ठीक है,
किस तरह से जो है वो उस टेक्स्ट में जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, किस तरह से उसको जो है वो दे रही हैं, ठीक है। और उनके डिफरेंट वर्ड्स होते हैं और उनके जो वो समटाइम हिडन मीनिंग्स अलग होते हैं, लिटरल मीनिंग्स अलग होते हैं। किस तरह से वो उस टेक्स्ट को जो है वो मीनिंग दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू उस कंटेक्स्ट, ठीक है, उसके कंटेक्स्ट के लिहाज से, और उसकी फॉर्म्स जो है उसमें क्या रोल प्ले कर रही हैं टेक्स्ट में, उसके बारे में जो स्टडी की जाती है वो फॉर्मलिस्टिक एंड फंक्शनल स्टाइलिस्टिक में जो है वो की जाती है। नेक्स्ट वन जो है एक्सप्रेसिव स्टाइलिस्टिक। एक्सप्रेसिव स्टाइलिस्टिक जो है ये एक स्पीकर एंड राइटर ओरिएंटेड होता है, ठीक है। इसमें जो है वो स्टडी किया जाता है कि किस तरह से ऑथर जो है वो लैंग्वेज को एक्सप्रेस करता है अपनी में, या फिर कोई भी स्पीकर जो है वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर रहा होता है अपनी स्पीच में, ठीक है। क्योंकि डिफरेंट पीपल जो होते हैं उनका जो है वो स्टॉक ऑफ वर्ड्स या फिर हम वोकैबुलरी कह सकते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और उनका यूज ऑफ लैंग्वेज जो होता है वो भी डिफरेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने इमोशंस, फीलिंग्स या आइडियाज जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करना होता है। इस तरह से ये जो उनके वर्ड्स होते हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स या फिर उनका यूज ऑफ लैंग्वेज है, ये उनकी पर्सनैलिटीज को जो है एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको एक्सप्रेसिव स्टाइलिस्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज इनकोडिंग स्टाइलिस्टिक। इनकोडिंग स्टाइलिस्टिक को ऑथर और या फिर इसको जेनेटिक स्टाइलिस्टिक भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो टेक्स्ट का एनालिसिस किया जाता है वो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। मींस इसमें जो है वो ऑथर जो है उसी ने अपने मतलब इसमें जो मैकेनिज्म होता है ना, तो ऑथर ने उसको जो है वो इंटरप्रेट करना होता है अपने लिहाज से, क्योंकि हर इंसान की जो इंटरप्रिटेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। उसमें मेंटल एबिलिटीज जो डिफरेंट होती है, वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होता है, उसका वे ऑफ एनालिसिस जो है वो डिफरेंट होता है। तो उसने अपने लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो उसको इंटरप्रेट करना होता है। इसके लिए उसे जो है वो उसके ऑथर के स्टाइल को, ठीक है, उसकी वोकैबुलरी को और उसके मतलब इसके अलावा उसमें जो यूज ऑफ लैंग्वेज जो है इसमें जो है वो उसको जो है वो स्टडी करना होता है ताकि उसके ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसको स्टडी कर सकें। एंड नेक्स्ट स्टाइलिस्टिक, इनकोडिंग स्टाइलिस्टिक जो है इसको स्टाइलिस्टिक जो है स्टाइलिस्टिक ऑफ रीडर भी कहा जाता है। इसमें जो टेक्स्ट होता है इसका एनालिसिस होता है रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। डिकोडिंग स्टाइलिस्टिक जो है ये इसमें जो है हम उसके ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी टेक्स्ट को जो है वो करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और उसको देखते हैं, ठीक है। उसके रीडर जो है वो उसको टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है अपने ही उसके लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसका एनालिसिस करता है। और इसमें वो उसके स्टाइल को जो है कोई भी इंडिविजुअल जो है जो वो स्टडी कर रहा होता है उसके जो है टेक्स्ट को, तो वो उसके स्टाइल को स्टडी करता है और उसमें देखता है कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, किस वजह से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है दूसरे राइटर की राइटिंग के साथ, ठीक है। और ये जो टर्म जो है डिकोडिंग स्टाइलिस्टिक्स जो है ये आई थी एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन टू द लिंग्विस्टिक डिस्कोर्स, रेफ्रेटरी जो है ना उसने वो इसका ऑथर था, ठीक है। इस एप्लीकेशन से ये टर्म ली गई थी। और इसको ब्रांचेस ऑफ स्टाइलिस्टिक को ऑन द लेवल ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम लेवल्स देखें तो इसमें सबसे पहले जो है फोनोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक है। फोनोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक जो है जिसमें जो है स्टडी किया जाता है स्टाइल्स को जो कि फॉर्मिंग फोनेटिक फीचर्स ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, जो फोनेटिक फीचर्स ऑफ टेक्स्ट को फॉर्म कर रहे होते हैं। मींस इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज आ जाता है कि जिसमें फोनोलॉजिकल एनालिसिस किया जाता है सेगमेंटल पैटर्न्स का, जिसमें वोवल्स कॉन्सोनेंट आ जाते हैं, और सुपर सेगमेंटल फीचर्स का सिलेबल्स, स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन, और इसके अलावा इसमें फोनोलॉजिकल स्कीम्स आ जाती हैं, एलिट्रेशन, एसोनेंस, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉल्यूम्स वगैरह। इन सब के बारे में आइडेंटिफिकेशन जो होती है फोनेटिकल एनालिसिस में की जाती है। और ये जो है पोइट्री के जो है उनको भी जो है डिस्क्राइब करता है। और इसमें जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो होती है इसमें देखा जाता है कि किस तरह से जो है जब डिफरेंट स्पीचेस जो है वो उनमें मतलब
डिफरेंट होती हैं तो उस तरह से उनकी प्रोनाउंसिएशन में भी वेरिएशंस आ जाती हैं उनके डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीचेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है ग्राफोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक। ग्राफोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक जो है ना ये इज अ स्टडी ऑफ राइटिंग सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, ये राइटिंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज को स्टडी करता है और इसमें फोकस किया जाता है कि किस तरह से वर्ड्स किस तरह से लेटर्स जो है वो मिलकर जो है वो वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसमें राइटिंग के सिस्टम को स्टडी किया जाता है तो इसमें इन चीज़ों के अरेंजमेंट के बारे में जो है वो स्टडी किया जाता है और इसके जो बेसिक फीचर्स हैं उसमें राइमिंग स्कीम आ जाती है, कैपिटलाइजेशन, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स। और नेक्स्ट वन जो है मोर्फोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक। मोर्फोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक जो है इज इंटरेस्टेड इन द स्टाइलिस्टिक पोटेंशियल ऑफ द स्पेसिफिक ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड कैरेक्टराइज। फोनोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक में हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वर्ड्स जो है वो फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, और उनमें कौन कौन सी ग्रामेटिकल जो है वो फॉर्म्स होती हैं और उनमें उनका ग्रामेटिकल फॉर्म का क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, और इसमें ग्रामेटिकल फॉर्म्स में नाउन्स, टेंसेस वगैरह आ जाते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, इन सब के बारे में जो है वो मोर्फोलॉजिकल स्टाइलिस्टिक में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है सिंटैक्टिकल स्टाइलिस्टिक। सिंटैक्टिकल स्टाइलिस्टिक स्टडी करती है सिंटैक्ट को, एक्सप्रेसिव मीनिंग्स को, वर्ड ऑर्डर को एंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस को। और इसमें जो है क्योंकि ये सिंटैक्ट होता है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है तो इसमें वर्ड्स की अरेंजमेंट आ जाती है, उसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ जाते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस जो हैं इसमें यूज हुए हैं, सिंपल हैं, ठीक है, इंटरोगेटिव हैं, कम्प्लेक्स हैं, किस तरह के सेंटेंसेस जो हैं इसमें यूज हुए हैं। इसके अलावा इसमें पैराग्राफ की डिवीजन, डायलॉग, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस वगैरह के बारे में भी स्टडी किया जाता है सिंटैक्टिक स्टाइलिस्टिक्स में। नेक्स्ट वन है सेमेंटिक स्टाइलिस्टिक। सेमेंटिक स्टाइलिस्टिक जो है इसमें स्टडी किया जाता है ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट के ओवरऑल मीनिंग को जो है वो स्टडी किया जाता है इसमें, और इसमें मतलब किस तरह से मीनिंग्स जो हैं वो मतलब कोई भी टेक्स्ट जो है उसमें किस तरह से जो सेंटेंसेस जो हैं या फिर उसमें कंटेक्चुअल मीनिंग जो है वो किस तरह से जो है वो क्रिएट हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें रिटोरिक डिवाइसेस भी आ जाती हैं। रिटोरिक डिवाइसेस जो होती हैं जिनको कोई भी स्पीकर या राइटर जो है कहता है अपने आइडियाज को जो है वो इफेक्टिवली कन्वे करने के लिए या फिर उसको प्रोसीड करने के लिए, जिसमें जिसमें रेपिटेशन, पैरलिज्म, स्टाइल वगैरह आ जाता है। That's all from my side. Any confusion? नहीं सिद्रा, क्लियर है, आ गई है समझ। Well done, Sidra. Yes, class, if you have any question about this topic, then you can ask.